लाइक लिटरली अभी बस 2.5 महीने हुए थे 2026 शुरू हुए एंड ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हो गई। लाइक पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है। और मैं अच्छे इंसिडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड गलीच झाड़सी चीजें। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एलीट्स, बिलियनियर्स, वो लोग जिन्हें हम बचपन से लुक अप टू करते थे, पेडोफाइल्स हैं, सेटन वर्शिप करते हैं एंड दे आर ईटिंग चिल्ड्रन एंड बेबीज। लाइक एक जगह पे लिटरली मेंशन था हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल द पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। लाइक सच में ऊपर में बस कुछ ही लोग हैं जो ये दुनिया चला रहे हैं, हम भेड़ चाल में बस चले जा रहे हैं। मुझे पता है मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट पागल है ना, फिंग की तरह साउंड कर रहा हूँ। हम सबको इस वक्त सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट से माफी मांगनी चाहिए जो इतने सालों से चिल्ला चिल्ला कर ये सारी चीजों के बारे में हमें वार्न कर रहे थे। एट दिस पॉइंट मैं हर कुछ मानने को रेडी हूँ। शायद तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट सही हो यार, अगर तुम मेरे सामने आकर कहते हो ना कि नहीं भाई अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ एक लबूबू के शेप का है, मैं हर कुछ मानने को रेडी हूँ जब तक कि इसका सोर्स मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई मेन स्ट्रीम पॉडकास्ट, क्योंकि 2026 में पॉडकास्ट एंड मेन स्ट्रीम न्यूज तो बस प्रोपेगेंडास फैला रही है। भाई अब मुझे समझ आया कि ये नैरेटिव्स कैसे काम करते हैं यार, हमें कैसे ब्रेन वॉश कर देते हैं लोग। ऐसा दिखाते हैं कि देखो मैं तो कितना अच्छा इंसान हूँ एंड बाद में पता चलता है यार ये तो सबसे बेकार गलीच इंसान थे। लाइक एक यूट्यूबर है अजूज, उस पे हाल ही में एलिगेशंस लगे हैं टू बी अ क्रेपिस्ट एंड एलिजेडली वो अंडर एज लड़कियों को भी मैसेज करता था। लाइक अगर तुम उसके वीडियोस देखो तो हमेशा वो इंसाफ का तराजू बना रहता था। ऐसा लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा एम्पैथी इसी में कूट कूट कर भरी है। अगर तुम एक माइनर हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें भाई इंटरनेट पे रहने के 3 रूल्स बताता हूँ, और ये फाइट क्लब वाले रूल्स नहीं है। इसको अपने सारे दोस्तों को बताना कि अपना जो एज है ना वो अपने सर पे माथे पे टैटू करा लो, ताकि सारे इन्फ्लुएंसर को पता चल जाए कि तुम एक माइनर हो। और दूसरा, कोई इंसान अगर माइक लगाकर बैठा है अपने रूम में और एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि वो काफी अच्छे बातें कर रहा है, खुद को बहुत अच्छा दिखा रहा है एंड उसके वीडियोस पे कुछ व्यूज आ जाते हैं, उसको अपना बाप मत बनाओ। मेरे साथ फिर से दोहराओ, किसी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, पॉडकास्टर, आर्टिस्ट, मीम पेज, पॉलिटिशियन, 1000 ईयर, मिलियनियर, बिलियनियर, रैपर, कमेंटरी यूट्यूबर, इनको अपना बाप नहीं बनाना है, क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 टाइम ऐसा होता है वो जैसा दिखाते हैं अपने आप को कैमरे के सामने वैसा वो रियल लाइफ में नहीं होते। एंड मुझे पता है ये काफी सैड है, पर तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो किसी माँ बाप को आज के डेट में पेरेंटिंग करनी नहीं है। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि सामने एक आईपैड दे दो। आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर, इनको मैं क्या बोल दूं भाई, इनका तो जो मन है ये करेंगे। ये तो यार म्यूजिक बनाते हैं भाई, ये तो कमेंट्री चैनल्स, इनके वीडियोस पे शेयर्स एंड लाइक्स आती है भाई, नंबर्स, तुम समझ रहे हो, ये बहुत अमीर है भाई, पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। इनको मैं क्या कर दूं, इनका तो जो मन करेगा। लाइफ ये चीट कोड्स पे जी रहे हैं भाई, इनके लिए तो लाइफ वाइस सिटी है। इनका ऐसा होता है कि 2 वीडियो डाला नहीं, एक ईपी ड्रॉप की नहीं, बच्चे कहाँ हैं भाई। I'm really sorry, I should not joke about all this. मुझे पता है तुम लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन चीजों के बारे में अब क्यों बात कर रहा हूँ, है ना, ये तो पुरानी न्यूज हो गई है ना, अब तो फरवरी आ गया, कुछ नए टी स्पिल करो ना। T20 क्रिकेट स्लॉप के बारे में बात करो भाई। एक तो मुझे ये स्पिल द टी करने वाले लोगों से इतनी नफरत है ना, इनके लिए हर एक ट्रेजेडी, सब कुछ गॉसिप है। जब भी कुछ बुरा होता है तो ये ऐसा बिहेव करते हैं कि वो मेरे तरफ देखो, मुझे कितना बुरा लग रहा है, प्लीज कोई मेरा ओपिनियन सुन लो, प्लीज देखो मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, मुझे ये चीज कितना हर्ट किया है। विक्टिम को मत देखो, मुझे देखो। लाइक कम ऑन, बताओ ये स्पिल द टी से हुआ क्या? ना जस्टिस मिली, ना दूसरे साइड का स्टोरी सुनने को मिला। विक्टिम शेमिंग कर दिया वो अलग, फिर अगले महीने थगेश का वीडियो किसी लड़की ने चुरा लिया, तो अब ये बातें कर रहे हैं कि प्लेजरिज्म कितनी खराब चीज है। पता है क्या, हमारे इन्हीं आदतों का ना गवर्नमेंट फायदा उठाती है। जब भी तुम इनका कोई करप्शन या रॉन्ग डूइंग पकड़ते हो तो भाई इनको पता होता है कि तुम्हें कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है। सर प्लीज सर, अरावली मत काटो, सर प्लीज सर, अरावली नहीं काटे। उधर देखो क्या हो रहा है मैदान में, वो देखो तुम्हारा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली भाई 99 पे है, जाओ देखो गिंग गिंग गिंग। एक ही ठीक करनी है, 1 मिनट देखो तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में, अरे भाई इस बार गवर्नमेंट ने सबको 1000 रुपए दिए हैं। मुझे अपनी जनरेशन से इतना होप था ना, जो बहुत हम गर्व से कहते हैं कि हम काफी अलग हैं एंड वी आर डिफरेंट एंड हम करप्शन को ओवरथ्रो कर देंगे। मैं इन चीजों में, इन लाइज में एक बार को बिलीव कर लिया था यार, पर मुझे फिर पता चला कि यार हम भी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड आई गेस आई डू नॉट हैव मच होप लेफ्ट। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा डिप्रेसिंग होगा, पर आई डोंट नो भाई। एंड एक और चीज जो बहुत खराब हुई वो है निपा वायरस, क्योंकि पता नहीं क्यों फिर से किसी ने सोचा होगा कि कुछ कुत्ता बिलाई खाया जाए क्या। लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा एट दिस पॉइंट। अगर डायनासोर जिंदा होता, एक ना एक इंसान होता जो ऐसा सोचता कि इसका सूप कैसा लगेगा, इसका सूप खाकर देखते हैं। It has a mortality rate ranging from 40% to 75% with no approved vaccine or treatment. Transmitted from animals like fruit bats,
and pigs to humans. And in some cases, it is from person to person. मुझे ये स्क्रिप्ट पता है भाई, मैंने ये मूवी पहले देख रखी है, मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है, और मुझे पता है कोई ना कोई होगा जो इस वीडियो को देखकर सोच रहा होगा एक और लॉकडाउन, लेट्स गो। लाइक शट अप, हमें एक भी पैंडेमिक एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए था, लेट अलोन दो। एआई और स्मार्ट होता जा रहा है। लाइक धरती पे लिटरली कोई जॉब ऐसा नहीं बचा जो अब एआई नहीं कर सकता या फिर 1-2 साल में रिप्लेस कर देगा। मुझे तो लगता है कुछ टाइम में ऑटोमेशन को भी ऑटोमेट कर दिया जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट बेस्ट एआई होगा उसको भी एक एआई ने ही बनाया होगा। लाइक एआई एक एआई को बनाएगा और एआई वाले काम कराएगा। आई डोंट नो ब्रो। इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग कुछ नहीं होगा कि अब बिलियनियर्स एंड एलीट्स के दया पे टिके हुए हैं कि वो जॉब एक इंसान से कराना चाहेंगे या एआई से, क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली एआई हर कुछ कर सकता है। इफ़ नॉट 100% देन मे बी 70%। एंड हाँ यार, उससे सैड तो ये है कि इवन द बैडीज ऑन द इंटरनेट, भाई बैडीज ऑन इंस्टाग्राम, वो भी रिप्लेस हो गई, वो भी रियल नहीं है। ये साल 2016 नहीं होने वाला था। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एप्स्टीन ये सब तो अमेरिका की चीजें हैं एंड यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक ब्रो, ओपन योर आईज, कम ऑन। लाइक भाई अपने आंखें खोल यार। इंडिया में हर साल लोग ट्रैफिक होते हैं, गायब होते हैं, कितने सारे मिनिस्टर्स ग्रेपिस्ट हैं, इंडिया में कितना सारा पेडोफिलिया का केसेस हैं, अंधविश्वास के इतने सारे प्रैक्टिसेस। लाइक तुम्हें नहीं लगता कि इंडिया का भी अपना एक फाइल होगा? एंड इनजस्टिस एंड वायलेंस कहीं भी हो, धरती पे कहीं भी हो भाई, वो गलत ही है। एंड मुझे लगता है कि सबको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। एंड मुझे पता है कि एप्स्टीन फाइल्स में काफी नेगेटिव चीजें हैं, बट हर किसी को वो पढ़ना चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा तो उसके बारे में जानना चाहिए, ताकि हमारे आंखें खुल पाए कि एलीट्स हमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ना कि पूरा टाइम किसी सेलिब्रिटी ड्रामा, गॉय बॉल, सेलिब्रिटी वर्शिप करने में, आईसीसी क्रिकेट स्लॉप देखने में। क्योंकि एटलीस्ट चलो अमेरिका में ये सारी चीजें हुई, वहां के लोगों ने गवर्नमेंट के पीछे पढ़ कर ये फाइल्स निकलवा तो लिया, हमें तो आधे से ज्यादा चीजें पता भी नहीं चलती कि क्या हो रहा है। सो दिस वॉज अ रैंट वीडियो। मैंने कुछ ज्यादा स्क्रिप्टिंग की नहीं थी, मैंने बस कुछ नोट्स बनाए एंड आई जस्ट स्टार्टेड रैंटिंग। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड आई लव यू गाइस। थैंक्स फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। सॉरी मैं पोस्ट नहीं कर रहा था बिकॉज राइट नाउ आई एम एट माई पेरेंट्स हाउस एंड मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता टू रिकॉर्ड एंड प्राइवेसी। आई मोस्ट प्रॉब्ली पोस्ट मोर ऑफन। तब तक के लिए बाय बाय, सी या। होके 90s में खो चुका था टूपाक के सपनों में, अपनों में नहीं रहता था मैं ज्यादा। गैर मुझे पसंद थे क्योंकि मुझे दिया अपनों ने ही धोखा था, ठोका था, रोका था हर